आपको कुछ नहीं समझ आता तो आस्क डॉक्टर हरनीत। तो आजकल चलते हुए हालातों में आपको पता ही है इम्यूनिटी के कितनी प्रॉब्लम है। जो प्रॉब्लम अभी चल रही है देश में जिसको कि हम बोलते हैं, मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहती उस प्रॉब्लम का। तो उसके चलते हुए इम्यूनिटी का बहुत टॉपिक बढ़ चढ़ के सामने आ रहा है। इम्यूनिटी है क्या और इसका चक्कर क्या है? बेसिकली ये जो इम्यूनिटी है ये हमारे शरीर का आर्मी कैबिनेट है। पता है क्यों? क्योंकि आर्मी वाले लोग क्या करते हैं, वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। वैसे वो आराम से बैठे रहते हैं, ठीक है, लेकिन जब कोई आगे से हमला करता है तो वो इकट्ठे होके उस चीज को टैकल करते हैं। दिस इज व्हाट इम्यूनिटी डज। ये हमारे शरीर में इम्यूनिटी का ये वाला काम है आर्मी मैन का, ठीक है। अब शरीर में बहुत तरीके की इम्यूनिटी होती है। जरूरी नहीं है कि हाँ बस हमारे वो बी सेल टी सेल जो आपने गूगल पे पढ़ लिए होंगे वो सिर्फ इम्यूनिटी नहीं होती है। इम्यूनिटी आपके बालों से लेके, आपकी स्किन से लेके, आपके फैट, आपके हर चीज में, किडनी, हर चीज में एक अलग इम्यूनिटी का बैरियर होता है। इम्यूनिटी हर तरह की होती है। इवन आपकी साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी भी होती है, सबकॉन्शियस, जो आपको पता भी नहीं लगता। तो आज हम बात करेंगे बेसिक इम्यूनिटी की, जो कैजुअली लोग बात करते हैं, जिस इम्यूनिटी की जो है हमारी ब्लड सेल वाली इम्यूनिटी। होता क्या है आपके शरीर में, जब भी कोई नई चीज आती है, जब भी कोई कोई आप नया परफ्यूम ट्राई करते हो, जब आप कोई नई चीज खाते हो, जब आप कोई नया पाउडर लगाते हो, क्रीम लगाते हो, कोई इंजेक्शन ऐसा, कोई दवाई ऐसी खाते हो, जो आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं उनके साथ उनका प्रोटीन बाइंड नहीं हो पाता, उनको वो अच्छा नहीं लगता, उनको वो दुश्मन जैसा लगता है, उनको बस वो पसंद नहीं आता। तो क्या करती है बॉडी के सारे सेल्स इकट्ठे होके उसके दुश्मन बन जाते हैं और उसको अटैक करते हैं, चाहे वो अच्छा ही हो, ठीक है, चाहे वो परफ्यूम आपका 10,000 का हो, लेकिन उसमें कोई ऐसी चीज डली हुई है जो आपके शरीर को नहीं पसंद आई, तो सारे शरीर के सेल्स इकट्ठे होके यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आपके कर दिया बड़ा सा एलर्जी का रिएक्शन। अब जरूरी नहीं है जहां आप कोई एलर्जन लगाओगे वहीं पे रिएक्शन आएगा। हो सकता है आपने परफ्यूम यहाँ लगाई, रिएक्शन आपको यहाँ आया, रिएक्शन आपको यहाँ आया, कहीं भी आ सकता है। तो ये इम्यूनिटी का जो लफड़ा है ना, ये समझ नहीं आता, किसी को भी समझ नहीं आया आज तक प्रॉपरली। ये कहीं भी कुछ भी हो सकता है। अब इम्यूनिटी में एक टॉपिक आता है ऑटो इम्यूनिटी। अब ऑटो इम्यूनिटी सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्यों? क्योंकि कुछ डिजीजेस ऑटो इम्यून होती हैं, कुछ क्या, मोस्टली जो डिजीजेस ऑटो इम्यून है उनसे ही सारे जो बड़े बड़े लफड़े हैं वो क्रिएट होते हैं, जिनकी वजह से हमें स्टेरॉइड्स खाने पड़ते हैं एंड स्टफ। अब ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है? जब आपका ही शरीर अपना ही दुश्मन बन जाए, अंधा हो जाए अपने आप के लिए, अपने शरीर के इम्यूनिटी के सेल्स को पता ही ना लगे, जब समझो अपने ही आर्मी वाले हमें मारना शुरू कर दें, इसको कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी। उसको पहचान ही नहीं रहती कि अपना कौन है और बेगाना कौन है, और वो पागल हो जाते हैं और फिर वो बस सबको मारना शुरू कर देते हैं। अगर स्पेसिफिक एक ऑर्गन को मारना शुरू कर दें तो हम बोलते हैं ये ऑटो इम्यून, ये वाली डिजीज है, ये ऑटो इम्यून फलानी डिजीज है। आप गूगल करके देख सकते हो। मेरा मेन टॉपिक आज का ये है कि हमें इस इम्यूनिटी के साथ एक ले मैन का क्या लेना देना है, गरीब बंदे का, एक अमीर बंदे का, एक नॉर्मल इंसान का इस चीज के साथ लेना देना क्या है, और स्पेशली इस बीमारी का इसके साथ क्या लेना देना है। तो द थिंग विद इम्यूनिटी इज कि जो बच्चे लोग होते हैं ना, उनमें इम्यूनिटी माओ से आती है जब वो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, ठीक है। उनकी अपनी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है जिसकी वजह से उनको बीमारियां हो सकती है, इसलिए उस टाइम पे उनको फटाफट से वैक्सीन दी जाती हैं। वैक्सीन क्या होती है? अब आपको वैक्सीन थोड़ा सा समझा देती हूँ। वैक्सीन, आपको क्या लगता है कि कोई स्पेशल कोई दवाई होती है? वैक्सीन कुछ नहीं होता है। वैक्सीन एक बड़ी स्पेशल कंडीशन में तैयार की गई वही सेम वायरस या बैक्टीरिया के स्ट्रेन होते हैं। अब आपको मैं समझाती हूँ। जैसे बैक्टीरिया हमारा दुश्मन है, इमेजिन, वैसे है नहीं, उसके बारे में एक और टॉपिक बताऊंगी। बैक्टीरिया हमारे शरीर में ही रहता है और नॉर्मली भी रहता है। पर कमिंग बैक टू द टॉपिक, समझो कि जैसे हमें प्रॉब्लम है, टीबी से हमें प्रॉब्लम है, तो पैदा होते ही हमें बीसीजी की वैक्सीन देनी होती है फॉर प्रिवेंशन ऑफ टीबी। अब क्या है कि वो बीसीजी क्या है? बैसिलस कैलमेट ग्वेरिन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज मुझे बताना मैं सही हूँ, मुझे पता है पर फिर भी गलत हो सकती हूँ। तो एनीवेज बीसीजी की वैक्सीन हमें कैलमेट ग्वेरिन, क्योंकि ही वाज द पर्सन एसोसिएटेड विद द डिस्कवर आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस। सो बीसीजी की जो वायल होती है, जो वैक्सीन होती है, वो हमें देनी होती है, पैदा होते ही देनी होती है। आई थिंक 24 आवर्स में देनी होती है। अब उसको एक्सटेंड करके 1 मंथ तक कर दिया गया, बट फिर भी बेटर है कि उसी दिन जब पैदा हो 24 घंटे के बीच बीच में दे दो, तो सबसे बेस्ट इम्यूनिटी होती है। अब होता क्या है, वो क्या है, क्या वो बीसीजी वायल में होता क्या है? वो टीबी के ही बैक्टीरिया होते हैं। उन बैक्टीरिया को आपके शरीर में ऐसे तरीके से इतनी कम मात्रा में इंजेक्ट किया जाता है कि आपकी बॉडी एक इम्यून रिस्पॉन्स बनाए, एक ऐसे फौजियों की
एक ऐसे फौजी क्रिएट कर दें जो स्पेशली टीबी के लिए लड़े, ताकि अगर बच्चे को बाद में भी कभी टीबी अंदर आए तो वो फौजी तैयार हो जाए लड़ने के लिए। आपको समझ आया, ये वैक्सीन का काम है। अब कोई भी बीमारी हो उसका वैक्सीन का मतलब है उसी बीमारी का सेल लेके आपके शरीर में इंजेक्ट करना, ताकि आपका शरीर फौजी तैयार कर दे, आर्मी मैन तैयार कर दे उस चीज़ के लिए। उसको बोलते हैं लाइक ये क्रिएट की गई है इम्यूनिटी, ठीक है, आपकी उस चीज़ के लिए। तो बच्चे लोग की कम होती है क्योंकि वो पैदा होते हैं, उनको मम्मी से मिलती है, उनको हम वैक्सीन देते हैं, उनमें फिर उसके बाद यंगस्टर्स बड़े होते हैं, और फिर उसके बाद नॉर्मल एज 30 40 50 के बाद 60 के बाद ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी की थोड़ी सी डिग्रेडेशन शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली कम होनी शुरू हो जाती है। तभी हम कहते हैं बच्चों में और बुजुर्गों में सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी कम होती है, तो बीमारियां होने के चांसेस बच्चों में और बुजुर्गों में सबसे ज़्यादा होते हैं। इसका अमीरी गरीबी से क्या लेना देना है? पहले कहते थे कि जो लोग गरीब होते हैं उनमें इम्यूनिटी कम होती है क्योंकि वो खाना पीना अच्छा नहीं खाते, उनमें न्यूट्रिशन की कमी होती है। ठीक है, ये बात सही है, लेकिन एक और थ्योरी है, मेरी नहीं है, मतलब मैं भी मानती हूँ उस चीज़ को, पर ये थ्योरी है कि जो लोग जैसे गरीब लोग हैं उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। क्यों स्ट्रांग होती है? जैसे रिच पीपल, मैं सेग्रीगेट नहीं करना चाहती, बट जस्ट इन जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल रही हूँ। अमीर गरीब ऐसा कुछ नहीं होता, सब हर कोई अच्छा ही जीता है आजकल। लेकिन जो लोग बहुत ही टाइट प्लेसेस में, स्लम एरियाज में रहते हैं, मैं उनको फॉर द टाइमिंग ऐसे वो कर रही हूँ, वैसे आई डोंट लाइक डूइंग दिस। सो व्हाट हैपेंस इज रिच पीपल डोंट लाइक कि उनके बच्चे लोग बाहर जाएं, कुत्तों के साथ खेलें, पार्क में जाएं, वो उनको बचाते रहते हैं, सर्दी ना हो जाए, जुकाम ना हो जाए, मिट्टी से दूर हो, पॉल्यूशन से दूर हो, डस्ट से दूर हो। और गरीब आदमी का बच्चा जो लेबर करते हैं, जो बच्चों को साथ में ही साइड्स पे लेके जाते हैं, उनके बच्चे लोग को वहाँ पे ही मिट्टी में, धूल में, नंगे पैरी खेलना पड़ता है। इतनी बीमारियां उनको हो जाती हैं कि उनकी ऑटोमेटिकली ही वैक्सीनेशन, ऑटोमेटिकली उनकी बॉडी में हर तरह के आर्मी मैन क्रिएट हो जाते हैं, इसलिए कि अब वो आर्मी मैन कोई भी बीमारी आए उनको कोई बीमारी होती ही नहीं है। वो 10-10 दिन भूखे रह सकते हैं, पर हम मतलब मिडिल क्लास और अमीर बंदा वो नहीं रह सकता। हमारी जान निकलने को हो जाती है, हमारे लेवल्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, हमारा बीपी लेवल, पल्स लेवल, हमारे शुगर लेवल। उन लोगों का ऐसा कुछ नहीं है। उन लोगों ने जिन्होंने खानी ही एक चपाती के साथ नमक और ऐसा चीज़ें खानी है, उन लोगों की इम्यूनिटी हमसे ज़्यादा बेटर होती है। बट ये ऑब्वियसली कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है क्योंकि टीबी उनमें ज़्यादा होता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम है, बट उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा भी है। सो इट इज़ अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक, जिसको जैसे इसको परसीव करना है आप कर सकते हो, उसके फैक्ट्स अलग हैं, आप और सर्च कर सकते हो। पर मैं तो इम्यूनिटी का टॉपिक इसलिए लेके आई हूँ ताकि आपको एक जनरल सा आइडिया हो कि इम्यूनिटी भाई होती क्या है। हर कोई इंसान इम्यूनिटी, अब इसका खाने के साथ बड़ा लेन देन है। खाने के साथ क्या लेन देन है? जिन जिन चीज़ों से इम्यूनिटी बढ़ती है, किससे बढ़ती है? एंटीऑक्सीडेंट से। सर्च करके देख लो किन किन खानों में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। शहद में होता है, फ्रूट में होता है, ग्रीन टी में होता है, विटामिन ई में होता है, विटामिन सी में होता है, ये ड्राई फ्रूट्स में होता है, ये नॉर्मल फ्रूट्स में होता है, हर चीज़ में होता है। तो आपको वो खाने हैं, आजकल की वजह से ज़्यादा खाने हैं जिसका मैं नाम नहीं ले रही हूँ, आपको पता है हर जगह उसका नाम है, तो मैं तो क्यों ही लूँ उसका नाम। सो वैसे भी आप लोगों को बस ख्याल रखना है कि ये भी से भी दूर रहें, और वैसे भी अपना हाइजीन मेंटेन करके रखें। इसके बाद भी ये मेरा मेन टॉपिक था वीडियो बनाने का, क्योंकि आके चला जाएगा, भगवान सुख रखे, चला ही जाएगा, लेकिन जो हमारी अक्ल है ना, जो हमें और चीज़ों से जो हमें बचाएगी, और बीमारियों से आगे आने वाले कोई और ना आ जाए, इसलिए हमने क्या करना है, हमने इम्यूनिटी की पढ़ाई को याद रखना है। इम्यूनिटी है क्या, किससे होती, किससे बढ़ती, किससे कम होती। शरीर के आर्मी मैन ठीक रहेंगे तो हम तंदुरुस्त रहेंगे। ठीक है, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सो प्लीज़ गो अहेड, अपने आप के लिए सर्च करो, अपनी प्रॉब्लम्स के रिलेटेड अपने डॉक्टर से बात करो, एंड अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाए रखो। बिकॉज आज के ज़माने में भाई आपके फ़ोन में इंटरनेट पैक हो ना हो, आपकी बॉडी में इम्यूनिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको कुछ नहीं समझ आया, कमेंट्स में लिखिए एंड आस्क डॉक्टर हरनीत।